हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है और टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है। एक रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि पुशअप्स कर रहा होता है और जैसे ही उसके पुशअप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो अलार्म क्लॉक को बंद कर देता है और वो आगे की ओर जाने लग जाता है। जाते हुए वो कहता है, मेरा नाम वोंग शेंग है, मैं 17 साल का हूँ। मेरी उम्र के लोग इस वक्त फ़ोन में लगे रहते हैं और गेम प्ले करते हैं, लेकिन मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करता। अगर मैं अपनी पिछली लाइफ की बात करूँ तो मैं स्पिरिचुअल एनर्जी जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, मैं वहाँ था। वहाँ पर लोग आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि उस एरिया को ठीक करने के लिए वहाँ के लोगों से प्रोटेक्शन फ़ी पे करवानी होती है, इसीलिए उन लोगों के बीच फाइट हो रही होती है। प्रीवियस लाइफ में मैं 31 साल का था और मैं एक वीक कल्टीवेटर था। मुझे ये भी नहीं पता कि पिछली ज़िंदगी में मुझे मारने वाला इंसान कौन था। ये बोलते हुए वो अपना मुंह धो रहा होता है। वो कहता है, ये मुझे सेकंड चांस मिला है, मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना होगा। मुंह धोने के बाद वो टैप बंद करता है और वो कहता है, इस बार मैं अपने नाम को बनाकर रहूँगा और अपने आप को लोगों को प्रूव करके दिखाऊँगा कि मेरा अस्तित्व भी कुछ है। और जैसी गलतियां मैंने पिछली ज़िंदगी में की थी वैसी गलतियां मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा और अच्छे से ट्रेनिंग करूँगा। वो अपना फेस वॉश करके बाहर आता है और वो न्यूज़ में आ रही न्यूज़ को सुनकर कहता है, ये जो अभी रॉकेट लॉन्च हुआ है ये समय तो मेरे प्रीवियस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा है और बिल्कुल उसी तरीके का टाइम है ये। अगर मैं अपनी पिछली लाइफ के बारे में कहूँ तो कुछ लोगों ने बताया था कि इस तरीके के रॉकेट लॉन्च होंगे और वो वापस आएंगे मून की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अर्थ की कुछ जगहों पर गिरेंगे। मुझे लगता है कि मुझे इस ज़िंदगी का फ़ायदा उठाना चाहिए जो गॉड ने मुझे गिफ्ट की है। और इतना कहते ही वो अपने हाथों को जोड़ता है और प्रैक्टिस करने लग जाता है और रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है। वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, प्रीवियस लाइफ से जो मुझे मार्शल आर्ट की टेक्निक मिली थी जो कि मुझे अभी भी याद है, वो मेरे बॉडी फिजिक को तो बढ़ा रही है और स्ट्रॉन्ग भी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ और ट्राई करना होगा। तभी वो सुनता है उसकी मॉम डैड घर आ चुके होते हैं और उसे बुला रहे होते हैं। वो अपने मॉम डैड के पास जाता है। उसकी मॉम कहती है, एयर कंडीशनर की हवा कितनी प्यारी है, और उसके डैड आइसक्रीम लाए होते हैं, उसे खाने के लिए कह रहे होते हैं। वोंग शेंग कहता है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं, आगे तुम बाहर कहाँ जाना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके साथ बाहर जाना चाहते हो। उसकी मॉम कहती है, अगर तुम बाहर जाना ही चाहते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हारे डैड सब कुछ इंतजाम कर देते पहले ही, अगर तुम पहले बता देते। वो अपने पेरेंट्स से कहता है, मैं वुडेंग माउंटेन जाना चाहता हूँ। उसकी बात को सुनकर उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी वोंग शेंग बहुत सारे सामान को लेकर वुडेंग माउंटेन पहुंच चुका होता है और वो अपने आप से कहता है, फाइनली बहुत सारी फाइट के बाद अपने पेरेंट्स को मैंने मना ही लिया यहाँ पर लाने के लिए। वोंग शेंग की मॉम रो रही होती है और वो कहती है, वोंग शेंग हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। उसके फादर कहते हैं, ये सिर्फ 1 साल की तो बात है, वो जब तक मार्शल आर्ट सीखेगा। उसकी मदर उसके डैड के कान खींचते हुए कहती है कि तुम 1 साल की बात कर रहे हो, तुमने अपने बेटे को इतना ज़्यादा क्यों मारा जब तुम खुद ही उसे यहाँ पर लेकर आने वाले थे। वोंग शेंग कहता है, मेरी पिछली लाइफ में यहाँ पर बहुत सारे हेवनली इमोर्टल मास्टर रहते थे और पिछली लाइफ में मेरे पास मेरा कोई मास्टर नहीं था, जिसकी वजह से मैं अच्छा कल्टीवेटर नहीं बन पाया। लेकिन इस लाइफ में मेरे पास ये अच्छा मौका है और मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। और दिखाया जाता है वहाँ पर वॉलेट स्काई पैलेस को। उसके पेरेंट्स भी चढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा पीछे होते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं, तुम इतनी ज़्यादा फास्ट चल रहे हो, वो भी अपने सामान के साथ, ज़रा अपने पेरेंट्स पर भी ध्यान दो, हम पीछे रह गए हैं। और तभी दिखाया जाता है वोंग शेंग कहता है, क्या कहा आपने, गाओ शिजिंग मास्टर यहाँ पर नहीं है। एक बंदा उसे कहता है, अंकल गाओ शिजिंग आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, वो अब्रॉड गए हुए हैं। उसकी बात को सुनकर वोंग शेंग काफ़ी ज़्यादा निराश होता है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, मास्टर गाओ शिजिंग वो फ्यूचर के 30 बेस्ट वुडोंग मार्शल आर्टिस्ट में से एक थे और इसीलिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे किसी और को देखना पड़ेगा और कल्टीवेशन करने के लिए मुझे किसी दूसरे स्कूल को ढूंढना होगा। ये कहते हुए वो आगे जा रहा होता है। तभी एक पर्सन उसे आवाज़ लगाता है और वो कहता है, यंग मैन, अगर तुम सच में कल्टीवेशन सीखना चाहते हो तो तुम जब चाहे तब सीख सकते हो। उसकी बात को सुनकर वोंग शेंग उस पर्सन के पास जाता है। वोंग शेंग से वो पर्सन कहता है, अगर तुम चाहो तो ये सीख सकते हो, वो भी मेरी इन कॉपीज़ को खरीद कर। इसमें वुडेंग मार्शल आर्ट के सीक्रेट लिखे हुए हैं और तुम्हें एक कॉपी 300 में मिल जाएगी। इन बुक्स के अंदर वुडेंग के एशियन मार्शल आर्ट के सीक्रेट है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तुम इन्हें ट्राई कर सकते हो और इसके साथ ही अगर तुम इंटरनल एनर्जी के बारे में भी सीखना चाहते हो तो तुम मेरी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो।
तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए। उसकी बात को सुनकर वॉन्ग शेंग उसके सामने झुकता है और वो कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरे मास्टर बनिए, मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। और आपने ठीक ही कहा है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है, इसीलिए और मैं आपको फॉलो करके एक इमॉर्टल बनना चाहता हूँ। वैंग शेंग उन्हें देखते हुए कहता है अपने मन में, जितना कि मैं इन मास्टर के बारे में जानता हूँ, ये क्वीन यांजी है, मास्टर ऑफ अनस्पोकन पाथ। सच में मेरी किस्मत किसी जैकपॉट से कम नहीं, क्योंकि ये मुझे मिल गए हैं। मैं जानता हूँ ये टॉप 5 कल्टीवेटर में से एक है। वो मास्टर कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम कल्टीवेशन की बात कर रहे हो, तुम मेरे डिसाइपल बन भी सकते हो, लेकिन तुम अगर इमॉर्टैलिटी की बात कर रहे हो तो वो इन दिनों कहीं भी कोई भी नहीं कर पाया है, जैसे कि अब वो इस दुनिया से ख़त्म ही हो गया हो। वॉन्ग शेंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं दाव को फील कर सकता हूँ। इसके साथ ही मैं अलग अलग तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी महसूस कर सकता हूँ, जो कि अर्थ, हेवन और स्काई से आती है। मैं जानता हूँ आप कोई साधारण इंसान नहीं है। वैसे तो मैं पहले दूसरे मास्टर को ढूंढ रहा था कि वो मेरे मास्टर बन जाए, लेकिन अब मुझे आप मिल गए हैं, तो मुझे आपसे ही ट्रेनिंग चाहिए। वो मास्टर कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और जो तुमने बातें कही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किससे ट्रेनिंग लेना चाहते हो। मैं एक टाइटुलर मास्टर हूँ वुडेंग माउंटेन पर, और पूरे साल में मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट होता है। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका ध्यान मैं खुद नहीं रखता। क्या तुम अब भी मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो? और क्या तुम्हारे पेरेंट्स को मालूम है तुम मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हो? वॉन्ग शेंग कहता है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही हैं मास्टर, और मैं सचमुच में आपसे ही ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। मास्टर कहते हैं, तुम तो बहुत ज़्यादा सिंसियर हो। क्या तुमने बहुत सी नॉवेल्स या मूवीज़ देखी हैं घर से भागने की? और वो कहते हैं, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल तभी बनाऊंगा जब तुम मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर दोगे, और अगर वो आंसर मुझे ठीक लगे तभी मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाऊंगा और तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करूंगा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन दाव क्या है? वॉन्ग शेंग कहता है, डिसाइपल की समझ से समय का महत्व, प्रकृति ही दाव का रास्ता है और धर्म का सिद्धांत है। मास्टर कहते हैं, अब मेरे दूसरे क्वेश्चन का उत्तर दो। दाओइज्म के 5 आर्ट के सिद्धांत क्या है? वॉन्ग शेंग कहता है, मार्शल आर्ट, एल्काइमी और भाग्य बताने वाला डिविनेशन। मास्टर कहते हैं, तुम्हारे आंसर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लगता है तुमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। लेकिन अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर तुम्हें सोच समझ के देना होगा। और मेरा क्वेश्चन ये है, तुम्हारे फादर और मैं दोनों पानी में डूब रहे हो तो तुम सबसे पहले किसे बचाओगे? अगर तुम अपने मास्टर को बचाते हो और अपने पेरेंट्स को ऐसे ही छोड़ देते हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम अपने पेरेंट्स के अच्छे बेटे नहीं हो और तुम एक इमॉर्टल कभी नहीं बन पाओगे। और वहीं अगर अपने पेरेंट्स को बचाते हो और अपने मास्टर को ऐसे ही छोड़ देते हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम अपने मास्टर के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं हो। वॉन्ग शेंग बड़ी मुसीबत में फंस चुका होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है आखिर वो किसे चूज़ करे, लेकिन वो फाइनली चूज़ करके बोलता है, मैं अपने फादर को बचाऊंगा। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। वॉन्ग शेंग अपने मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये मौका मिलेगा इस माउंटेन पर रहने का। उसके मास्टर उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं। उसके मास्टर उससे कहते हैं, मैंने कल तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर ली थी, तुम यहाँ पर रह सकते हो। यही वो जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ और यहाँ पर तुम्हारी सीनियर सिस्टर भी रहती है, तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। वॉन्ग शेंग कहता है, ठीक है मास्टर, और वो अपने मास्टर के पीछे जा रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, पता नहीं मेरे मास्टर ने मेरे पेरेंट्स से क्या बात की, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने देने के लिए मेरे पेरेंट्स से इजाज़त ले ली। और वो खुश होते हुए कहता है, फाइनली मुझे मास्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके मास्टर आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, वैंग जुआन जरा बाहर आओ और अपने जूनियर से मिलो। वैंग जुआन उसे देखती हुई बाहर आ रही होती है। उसके मास्टर वैंग जुआन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, इनसे मिलो, ये तुम्हारी सीनियर है। वॉन्ग शेंग उसे ग्रीट करता है और वो कहता है, सीनियर सिस्टर मू वैंग जुआन, मैं आपका जूनियर हूँ, फ्यूचर में आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी ट्रेनिंग में। और जैसे ही वैंग शेंग उसके सरनेम के साथ उसका नाम लेता है, वो कहता है, इसका नाम मू वैंग जुआन है। वॉन्ग शेंग कहता है, मेरी सीनियर सिस्टर का नाम मू वैंग जुआन है। उसके मास्टर कहते हैं, ये सरनेम मैंने ही इसे दिया है, तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं समझ सकते। वॉन्ग शेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस सरनेम को सुनने के बाद, और ये सब उसके मास्टर और उसकी सीनियर सिस्टर देख रहे होते हैं। वैंग शेंग कहता है, मुझे 2 महान हस्तियों से ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वैंग जुआन उसे देख रही होती है और वो अपने मास्टर से कहती है, लगता है ये थोड़ा पागल हो गया है। उसके मास्टर कहते हैं, फ्यूचर में तुम्हें अपने जूनियर ब्रदर का ध्यान रखना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। वॉन्ग शेंग के मास्टर बैठे हुए होते हैं और वो वॉन्ग शेंग से कहते हैं, तुम मुझे अपना मास्टर कह सकते हो, लेकिन तब तक मैं तुम्हें सही से ट्रेन नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम मुझे एंट्रेंस टेस्ट नहीं दोगे। वैसे मैं तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हें खुद ही ट्रेनिंग करनी होगी।
वॉन्ग शेंग कहता है मास्टर मैं ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। उसके मास्टर कहते हैं ठीक है, अब तुम बाहर जाओ। बाहर 2 बैग में गेहूँ रखे होंगे और वो जाकर तुम्हें पीसना होगा। वो अपने मास्टर की बात को मानकर बाहर आ जाता है और कहता है मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने टास्क को कंप्लीट करके रहूँगा। उसके मास्टर उससे कहते हैं सबसे पहले बीज को तुम वहाँ डालो और स्टेप बाय स्टेप पीसना शुरू करो। वो पीसने लग जाता है। उसके मास्टर वहीं खड़े होते हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। हवा चलनी कम हो जाती है। उसके मास्टर वैंग जुआन को आवाज़ लगाते हैं और वो कहते हैं अब तेज़ हवा नहीं चल रही, तुम बाहर आ जाओ और ट्रेनिंग करना शुरू करो। वैंग जुआन अपने मास्टर की बात मान लेती है और बाहर आके प्रैक्टिस करने लग जाती है अपने मास्टर के साथ बैठकर। वॉन्ग शेन अपने पसीनों को पोंछ रहा होता है और वो उन दोनों को देखते हुए कहता है मैं जानता हूँ अर्थ पर अब स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी अभी तक कल्टीवेशन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और इसे मेडिटेशन के द्वारा हासिल किया जा सकता है। और इसमें कोई अजीब बात नहीं कि जो मेरे मास्टर है और मेरी सीनियर सिस्टर है ये ऑर्डिनरी पीपल से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, क्योंकि इस तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी और कल्टीवेशन स्पीड किसी भी नॉर्मल इंसान की तो हो ही नहीं सकती। और वो कहता है बस मुझे ये एंट्रेंस क्लियर करना है, फिर मास्टर मुझे भी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ कि मैं फ्यूचर में अपनी सीनियर सिस्टर के साथ कंपेयर कर सकूं खुद को। ये कहते हुए वो वापस से अपनी ट्रेनिंग करने लग जाता है और वो अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके मास्टर उसे देखते हैं और वो अपने आप से कहते हैं ये काफ़ी अच्छा है, ये पूरा ध्यान लगा के अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है। और दिखाया जाता है इवनिंग हो चुकी होती है। वॉन्ग शेंग का काम अब ख़त्म ही हो चुका होता है और वो अपनी बॉडी को कूल डाउन करते हुए कहता है फाइनली ये काम मेरा ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन मैंने पहले बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस तरीके का काम मैं पहली बार कर रहा हूँ। तभी उसके पास वैंग जुआन आती है उसके लिए पानी लेकर। वैंग जुआन उससे कहती है तुम ये पानी पी लो। वैंग जुआन से वो पानी ले लेता है और वो उसे थैंक यू कहता है। वैंग जुआन वापस चली जाती है और वो उसे आवाज़ लगाकर कहती है जैसे ही तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तो तुम वापस आ जाना और अपने रूम को क्लीन कर लेना। वो कहता है ठीक है। वॉन्ग शेंग के मास्टर उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं और वो कहते हैं मेन हाउस में सिर्फ 2 ही बेडरूम है, उनमें से एक वैंग जुआन का है और एक तुम्हारा होगा। और वो इशारे से दिखाते हुए कहते हैं इस और मेरा कमरा है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकते हो। और वो उसे उसके रूम में छोड़ देते हैं। अब तुम यहाँ पर रहकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो और सोने के बाद तुम अपने पेरेंट्स से जाकर मिल लेना। वो कहता है ठीक है, आपका डिसाइपल आपकी बात को मान लेगा। तभी मास्टर वैंग जुआन से कहते हैं ज़रा सुनो। वैंग जुआन गेम खेल रही होती है फ़ोन में। वो अपने मास्टर की बात को सुनकर अपने मास्टर के पास जाती है और दिखाया जाता है वॉन्ग शेंग अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसे उसके मास्टर और वैंग जुआन देख रहे होते हैं। उसके मास्टर वैंग जुआन से कहते हैं तुम्हारा जूनियर ब्रदर काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। और जैसे ही वो दोनों उसे देख लेते हैं वो दोनों राहत से बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी उन दोनों को अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। मास्टर कहते हैं वैंग जुआन से लगता है मैंने इसकी तारीफ बेकार में ही कर दी, इसकी तारीफ करते ही ये तो सो गया तुरंत। ये बोलकर वैंग जुआन और उसके मास्टर दोनों हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को जो आवाज़ें सुनाई देती है वो वॉन्ग शेंग की होती है और वो सो जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।